नहीं करते तो शायद मैं चुनाव में उतरता भी नहीं, क्योंकि वहीं से मैं चाहता भी था कि वाइफ मेरी चुनाव लड़े। मैं कभी राजनीति में आना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे टाइम देना था। मैं किसी भी काम में टाइम देता हूँ, वक्त देता हूँ। जी हाँ, ये वीडियो देखिए आपने। खेसारी लाल यादव एक समय पे ये बात कहते थे कि चुनाव, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं, लेकिन अब अपनी ही बात के नहीं हुए और आज गए नामांकन भरने, चुनाव लड़ रहे हैं छपरा से। विधानसभा चुनाव, बिहार चुनाव में एक नई लहर चल चुकी है, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने एंट्री ले ली है। पहले उनकी वाइफ चंदा जी लड़ने वाली थी, लेकिन अब खुद ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे और विधायक यानी एमएलए का चुनाव लड़ने वाले हैं छपरा से। तो दुबे, ये जो दोगलापन जब लोग बात करते हैं, एक समय पे यही पवन सिंह को गलिया रहे थे, ये गाली दे रहे थे और बातें कर रहे थे कि पवन सिंह गलत कर रहे हैं। वो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं चुनाव में खड़े हूँ, क्योंकि मैं जनता के बीच उनके रह के उनकी सेवा नहीं कर सकता। अब यही बिहार का बेटा कह रहा है कि मैं 15 दिन के लिए आ जाऊँगा छपरा वालों के लिए उनकी सेवा करने। देखिए क्या बोलता है, अभी 15 दिन की पहले की बात है अंकित। तेजस्वी यादव के घर से निकलते हैं खेसारी लाल यादव अपने गाड़ी में से, मीडिया बंधु के लोग आगे खड़े रहते हैं, बोलते हैं क्या भैया चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या, आज लालू चाचा के यहाँ आप आए हैं टिकट के लिए? तो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सब हमारा फील्ड नहीं है। तो फिर पवन सिंह के बारे में पूछा गया तो बोलते हैं कि अब वो राजनीति में चले गए, वो क्या जानेंगे सिंगिंग का स्टाइल, अब कला का स्टाइल। राजनीति वाले आदमी से हम बहुत दूर रहते हैं और हमारे लिए ये लाइन, हमारे लिए जनता के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम आपके कलाकार हैं, कलाकार बीच में ही रहता है हमेशा। अब ये दोगलापन देखिए, टिकट लेके खुद छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं और बोलते हैं कि लालू चाचा हमसे निवेदन किए थे कि आप चुनाव लड़िए, और तेजस्वी यादव के साथ जाके मीडिया के सामने आते बताते हैं कि मैं छपरा से चुनाव लड़ूंगा। पहले बात चल रही थी इनकी जो वाइफ है उन्हें चंदा जी को मिलेगा टिकट, लेकिन उनका वहाँ पे नाम नहीं था। उसके बाद नाम नहीं होने के चलते इनको दिया गया टिकट। अब ये चुनाव लड़ेंगे। अब छपरा में देखना होगा कि क्या जीतने के बाद ये मुंबई मायानगरी को छोड़ के वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि छपरा में ये बताते हैं मेरा खुद का घर है, लेकिन घर नहीं है अभी। तो मतलब ये लगता है कि जिस पवन सिंह को आप भर भर के झोला भर भर के गाली दे रहे थे, वही काम तो आप कर रहे हैं। तो फिर आप कहाँ के शरीफ निकले? और ये भी इन्होंने कहा था कि पवन जी थूक के चाटने वालों में से, तो ये तो खुद उल्टा कर दिए, थूक के चाट ली। ये भी जो काम पवन सिंह को बोले थे वही काम ये कर रहे हैं। अब थूक के चाटने वाला काम इन्होंने भी किया। जब बोला गया राजनीति में आना है तो बोलते नहीं नहीं मुझे नहीं आना है सब चीजें, मैं इस सब से दूर रहता हूं, मैं कलाकार आदमी हूं। अब कहां से ट्रेंडिंग स्टार क्या कर रहा है? अब थूक के चाटने वाला काम कर लिया यहाँ पे। तो नहीं बोल सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत, सबको चुनाव लड़ना है। कहीं ना कहीं ये जो भोजपुरी के लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लोग हैं, उनके खेमे में एक तरीके से रेस लग चुकी है कि हमें भी चुनाव लड़ना है, विधायक सांसद बनना है। क्योंकि जिस तरीके से दिनेश लाल यादव, रवि किशन, मनोज तिवारी जब से बने, लोगों को ही लगता है हम भी लड़ें। आरजेडी से भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी सिंगर ही हैं, उनको भी टिकट मिल गया, बहुत अच्छे सिंगर है रितेश पांडे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो बचा कौन? कल्लू बचे हैं, कल्लू भी चुनाव लड़ ले कहीं से बक्सर वगैरह से। तो कलाकार फिर कौन कहेगा? कलाकार कौन कहलाएगा? तो मतलब ये देखा जाए, मैथिली ठाकुर भी लड़ रही है चुनाव। अब ये बताइए अंकित कि मतलब जो कलाकार हैं, जो चुनाव अपने फील्ड के बारे में जानते भी नहीं है, चुनावी जगत के बारे में क्या है, बूथ स्तर पे क्या काम हो रहा है, वो सारे लोग इतना फेम है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव को क्या कभी हम लोग आज तक देखें छपरा में कहीं घूमते हुए? कभी कोई नाला भी साफ करवाए हैं? कभी कुछ करवाए हैं? कुछ नहीं करवाए हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव फील्ड में उतर गए। नहीं, बट वो कह रहे हैं कि मेरी मजबूरी थी, और बेशक लालू चाचा ने कहा था, लेकिन हमारी जो वाइफ है उनकी जो मतदान सूची है वो मुंबई से बनी हुई है, उसकी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशंस की कुछ दिक्कत हो गई थी, जिसके कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकती, वो नामांकन नहीं भर सकती। तो लालू चाचा और तेजस्वी भैया ने बोला कि आप लड़िए। आपको ये बात आई अंकित, जो पार्टी, जो राजद सबसे बड़ी पार्टी वहाँ की, वहाँ पे बिहार में, अब वहाँ पे जब चुनाव हो रहा है तो क्या जिस कैंडिडेट को आप देने जा रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि नाम है कि नहीं नाम होगा? ये बहकाया जा रहा है। ये कहना चाहते हैं पब्लिसिटी स्टंट? सब कुछ पता है, सब कुछ प्लान्ड है। इनकी वाइफ को लाया जा रहा था बार बार, ये सारा ड्रामा था। खेसारी लाल यादव को ही चुनाव लड़ना था, क्योंकि 15 दिन पहले जिस तरीके से वो निकले, बात किए थे, तभी से डाउट होता कि लड़ेंगे चुनाव ही, और चुनाव खुद लड़ रहे हैं। मतलब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान, बस भगा रहे थे। अब बात क्या है कि पवन सिंह लड़ सकते तो हम क्यों नहीं? उस रेस पवन सिंह, खेसारी लाल यादव का कंपटीशन किससे है? इस जगत में किसी से नहीं, बस पवन सिंह से कंपटीशन रखते हैं। जो पवन भैया करेंगे हम भी उससे आगे करके दिखाएंगे। आपको लगता नहीं कि सही मौका ढूंढे? पवन सिंह ने मना कर दिया और वहीं इन्होंने नामांकन भर दिया। अच्छा, पटना में अगर जीत के बैठते हैं तो पवन सिंह जब जीतेंगे कहाँ बैठेंगे? दिल्ली में बैठेंगे ना। और दिल्ली में कोई मंत्री भी बन गए, तब केंद्रीय राज्य मंत्री अगर बन गए तो फिर कहाँ जाएंगे ये? बिल्कुल।
तो अभी तो सबसे बड़ी बात है खेसारी लाल यादव के लिए छपरा जो है वो जीत के दिखाए ना। छपरा में जीतना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि छपरा में कभी रहे नहीं है और वहां पे जो पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, आरजेडी के, वो बूथ स्तर तक मेहनत किए हैं। तो खेसारी लाल यादव वहां पे नए नए पढ़ेंगे, किस तरीके से लोगों के साथ रहेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि अभी मैथिली ठाकुर का जिस तरीके से अलीनगर से जब फैसला लिया गया कि टिकट दिया गया, वहां के लोग उनका वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं इनको टिकट दे के गलत हुआ, क्योंकि हम लोग बूथ स्तर पे मेहनत कर रहे हैं, अब कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। तो खेसारी लाल यादव का भी कहीं ना कहीं वहाँ पे बवाल तो चलेगा ही अब। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी मजबूरी थी, हमारे यहाँ पे सुविधाएं नहीं थी, मेरी फैमिली को उस तरह की चीज़ें नहीं हुई, बच्चों का अच्छा स्कूल नहीं है, इसलिए हम बाहर गए, घर से बाहर गए, एकदम बाहर गाँव जाना पड़ता है। अब मैं ऐसी सुविधा ला के दूंगा, ऐसा काम करूंगा कि यहाँ के बच्चे यहीं रहकर कुछ बन सके। अच्छा, खेसारी लाल यादव मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के आपको पता ही होगा अंकित, बहुत बड़े स्टार हैं, मतलब उनके जैसा लोग बनना चाहते हैं। आज तक खेसारी लाल यादव बिहार में एक नल भी गड़वाए हैं कभी? 1000-2000 लगता है नल गड़वाने में कि 10 लोग पानी पिएगा समाज में। आज तक वो काम किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। क्या जीतेंगे तभी करेंगे बिहार के लिए? बिहार के लिए उन्होंने किया क्या? बिहार के लिए कभी उन्होंने आवाज उठाया क्या कि बिहार का? खेसारी लाल यादव से अगर पूछा जाएगा कि बिहार के किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप बताइए। अभी तक उनका मैनिफेस्टो नहीं आया कि बिहार में जीतेंगे तो हम क्या करेंगे, बस चुनाव लड़ना है। तो कुछ मुद्दा ही नहीं है। चुनाव जीत के दिखाएं, अभी सबसे बड़ी बात है चुनाव जीतना उनको। लेकिन ये एक बड़ी पवन सिंह जैसे 20 सालों से अभी तक छपरा सीट से आरजेडी को बहुमत नहीं मिली है, वहाँ से सीट नहीं आई है। तो आपको लगता है कि ये एक चुनावी लहर में एक नई ऐसी परिभाषा आकर्षित करने के लिए लालू यादव किंग मेकर हैं, पॉलिटिक्स के बहुत बड़े, मतलब वो उनसे बड़ा दिग्गज नहीं है, क्योंकि रीजनल पार्टी में राजद की पार्टी बहुत अच्छा करती है शुरू से, और पॉलिटिकल किंग मेकर हैं, बिहार के किंग मेकर हैं। तो लालू यादव ने इसलिए दिया क्योंकि इस जगह को हमें निकालना है, क्योंकि खेसारी लाल यादव के पास वो फेम है, नेम है, यूथ उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं इसी तुक्के में सीट हम निकाल ले जाएं। लेकिन यादव वोटर जो है उसका, उस एरिया के, वो उसकी परसेंटेज थोड़ी कम है, तो आपको लगता है नुकसान तो होगा ही, नुकसान होगा ही। अब जो थर्ड पार्टी उठ रही है वहाँ पे वोट काटने की काम करेगी। वहाँ पे टक्कर किसका है? कांग्रेस भी बहुत अच्छी है वहाँ पे, और बीजेपी भी इस बार अच्छा वहाँ पे जो पहले कैंडिडेट थी वो वहाँ पे जीती हुई हैं, तो उनको भी लाया गया है। क्योंकि वो कई सारे, जैसे जो चुनाव होता है नॉर्मली जैसे विधायक लेवल के नीचे का, वहाँ पे वो कैंडिडेट जीती हुई है चुनाव। बट लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, दुबे खेसारी ने एक बात बोली थी, मैं देख रहा था उनकी बाइट, तो उन्होंने कहा चंदा जी लड़े या मैं लड़ूं एक ही बात है, हम दोनों एक हैं। चंदा जी को क्यों नहीं लड़वा लिए? वो बोला डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इतनी तो पावर राजद रखती ही है, डॉक्यूमेंटेशन करवा सकती है, खटाखट सब कुछ करवा लेगी। नहीं, बट वो चलिए ये अलग बात है, ये कानून के खिलाफ है ये चीज़ें, क्योंकि आप एक ही जगह से मतदान कर सकते हो। लेकिन बोला कि हम दोनों पति पत्नी एक हैं। अब वो खेसारी जीतेंगे, काम करवाएगी चंदा जी। खेसारी लाल यादव को पहले बोला गया था कि मेरी पत्नी, उनसे पूछा गया कि पत्नी चुनाव लड़ेंगी तो क्या दिक्कतें होंगी, तो खेसारी लाल यादव ने बताया था कि मेरी पत्नी जो है अपने बेटा बेटी पर ज़्यादा ध्यान देती है और वो घर चलाने का काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी फैसला होगा कि मैं ही फील्ड में रहूँ, मैं ही आते जाते रहूँ और तुम घर संभालो मेरा, क्योंकि हम भी घर से बाहर, सब लोग घर से बाहर, तो घर कौन चलाएगा। तो ये फैसला इसलिए दोनों मिल के लिए होंगे कि तुम घर ही पे रहो और मुझे काम करने दो। बिल्कुल। तो जिस तरह दुबे ने कहा कि इस बार बहुत ही कड़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी खेसारी को, क्योंकि अपना मुंबई में एकदम अपने विला में रहते हैं, अपने लग्जरी बंगले में रहते हैं, ग्राउंड स्तर पे इतना काम देखा नहीं है, पता नहीं है किस तरह का होता है, पहली बार चुनावी खेमे में उतरने वाले हैं। लेकिन कंपटीशन तो कहीं ना कहीं है और एक चुनावी हवा भी अलग जगह मोड़ ले चुकी है। लेकिन आपको क्या लगता है खेसारी लाल यादव छपरा से जीत पाएंगे? MLA की जो कुर्सी है क्या उनके हाथ लगेगी या नहीं लगेगी? इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।